तो स्टूडेंट्स, हम माता का आंचल पढ़ रहे थे। अब तक बच्चों के खेल को देखते हुए पिता ने बच्चों से भोज के बारे में पूछा। बच्चे भोज बना रहे थे। अब आगे देखते हैं बच्चों की क्या गतिविधियां हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर में तंबूरा बजाते, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। अमोला आम का उगता हुआ पौधा, शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी में पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों के घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार एक प्रकार का कपड़ा पर्दे के लिए डाला हुआ डाल उसे दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हनिया का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। उघार कर मतलब हटाकर, ओहार कपड़े को हटाकर जैसे ही दुल्हनिया का मुंह देखते, त्यों ही ये हंसकर बच्चे भाग जाते थे। थोड़ी देर के बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिन्नी गड़ जाती और नीचे की गली कुआं बन जाता। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी एक चुक्कड़ बांधकर गड़ाड़ी पर चढ़ा लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। मंडली मतलब समूह, बच्चों का समूह वापस से इकट्ठा होता और वो क्या डिसाइड करता कि वो खेती करते हैं। चबूतरे पे ही वो खेती करने की तैयारी करते हैं। घिरनी गड़ जाती कहने का मतलब कि वहाँ पे खेती में यूज़ होने वाली जो घिरनी है वो उसमें हो जाती। गली कुआं बन जाता और मूंज एक प्रकार का पौधा है जिससे रस्सी बांटी जाती है, जिससे रस्सी बनाई जाती है। उससे लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बन जाते, मोट मतलब हल को खींचने लगते। चबूतरा खेत बनता। कड़क बीज और ठेंगा हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोत बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती। हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते, ऊंच नीच में बोई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। क्या ऊंचे नीचे स्थान पे हमने खेती की है, क्यारी लगाई है खेतों की, और जो उपज होगी वह हमारी होगी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते। कुसोर के सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए से तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इस बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। मिट्टी का बना कसोरे मतलब मिट्टी का बना हुआ कटोरा, छिछला मतलब फैला हुआ कटोरा। और ओसाते, पहले जब धान या गेहूं की खेती होती थी तो उसे दूर से ऊपर से गिरा के उसके अंदर जो भी भूसा रहता या हस्क रहता उनको हटाया जाता था। उसे ओसाना कहते हैं। बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते। बटोही मतलब राहगीर, जो राह में चलने वाले लोग हैं। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों के झुंड देख पाते तब कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी सूत पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे को आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते,
रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार महरी। इसी प्रकार एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेले से मारा, हमें बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेले से मारा था। वह खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वह चुन चुन कर घुले घुले गोपी ये आम चबाते। गोपी एक प्रकार का आम की वैरायटी है। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादल से ढक गए। मेघ गरजने लगे। मेघ मतलब बादल। बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पर एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिल्लाई। इसका मतलब है कि लाई चावल से बनती है, जिसे मुरमुरे भी कहते हैं। लाई, एक पैसे की लाई बाज़ार में छितराई, बाज़ार में फैल गई। बरखा उधरे बिल्लाई, और जो बरखा है वहीं पे ही रुक जाए। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात थी, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू ने उन्हें चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा।